नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। अभी मेरी उपस्थिति जहानाबाद जिले के ओखरी कॉलेज के मैदान में है, जहां पे गायत्री जो अभी गायत्री का जो हत्या हुआ है, नीट की छात्रा जो गायत्री उसकी हत्या हुआ है, उसका लोग यहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और कैंडल मार्च की तैयारी किए हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, हत्या जो हुई उसके बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए आधा घंटा में हम भी आज मसूरी आज रोहित की छात्रा को हत्या जो हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पटना में नीट की तैयारी करने के लिए जो छात्रा जहानाबाद से गई थी, उसके साथ गर्ल्स हॉस्टल में ही अमानवीय कुकृत्य किया गया, जिसके कारण और सही इलाज नहीं करवाने के कारण उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग अभिभावक अपने बाल बच्चों बेटा बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो सबसे सुरक्षित स्थान गर्ल्स हॉस्टल को ही माना जाता है। और यदि उसी गर्ल्स हॉस्टल में यदि किसी लड़की के साथ इस तरह का अमानवीय कुकृत्य किया जाता है तो हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी। और ये जो बिहार में नीतीश सरकार है, सुशासन की सरकार जिसे कहते हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और इसकी पुलिस क्या कर रही है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कह रही है कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसमें तो नींद की गोलियां पाया जा रहा है। और सबसे बड़ी, वो किस आधार पर इस तरह का बयान दे रहे थे? यदि डॉक्टर, वो कह रहे थे डॉक्टर का इलाज का रिपोर्ट है, तो डॉक्टर फर्जी था क्या? सबसे पहले तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। हो सकता है वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर डॉक्टर इलाज कर रहा, उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ, या जानबूझकर किसी के ऊपरी राजनेताओं या पैसे के बल पर दबाव में आकर के डॉक्टर उस पीड़िता की जान ले लिया और इस कुकर्मी को बचाने का प्रयास किया जा रहा था कि ये आत्महत्या है तो सुसाइड का सर्च करती थी। और अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसके साथ क्लियर लिखा गया है सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि बलात्कार से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो सामाजिक संगठन जो भी हल्ला गुल्ला पटना में किया कैंडल मार्च, उसी का नतीजा है कि अभी इस तरह का प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आया है। क्या नाम हो सर? और अभी इसके लिए हम लोगों को हर जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी सही रिपोर्ट होगा। और हम लोग सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कल जहानाबाद में हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। क्या नाम हो सर? संजीव कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन। सर, बिहार में कहा जाता है कि एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है और लगातार हत्याओं का दौर, बलात्कार का दौर चल रहा है और बराबर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? पुलिस प्रशासन गरीबों का घर तोड़ रही है। सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे आप लोग, लगातार जब से सरकार बनी है बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घर पर। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार बुलडोजर चलाने में व्यस्त है और बाकी उनके जो शागिर्द हैं वो बेटी बहन का रेप करने में व्यस्त है, डकैती करने में, चोरी करने में व्यस्त है और बाकी पुलिस जो है उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। आप देखिए जो हाल फिलहाल की घटना है हमारी बहन गायत्री के साथ जो हुआ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अब प्रशासन कह रही है कि नहीं, ये तो नींद की दवा ज़्यादा खा लेने की वजह से हो सकता है उसके साथ ऐसा हुआ। जब मेडिकल रिपोर्ट आपके पास नहीं है, आप बड़े अधिकारी हैं, एएसपी है, आप कहते हैं कि नहीं उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, क्या आधार है आपके पास? तो यह साफ जाहिर करता है कि उन्होंने पैसा लेकर या किसी बड़े अधिकारी के दबाव में आकर इसको दबाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी को चाहिए कि प्रभात हॉस्पिटल को बंद करा दे, जो इस तरह का व्यवस्था रखती है। कोई भी पैसा देगा उसको गलत रिपोर्ट बनाएगा। दूसरा चीज़, मेरा जो हम लोगों का जो नौजवान साथी प्रदर्शन किया वहाँ पटना में, आपने रातों रात FIR किया। आप एक तरफ जो पीड़िता है उसका पिताजी घूम रहे हैं, रो रहे हैं, आप FIR नहीं करते हैं। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मैंने आवाज़ उठा रहा है आपके खिलाफ, आप उस पर FIR करते हैं। इसके खिलाफ हम सभी नौजवान भाइयों को एक होना होगा, सभी समाज के साथी को, क्योंकि बच्ची छात्रा किसी एक जाति धर्म की नहीं होती है, छात्र सब एक है। तो इसलिए सबको हम आह्वान करते हैं कि सब एकत्रित हों और आवाज़ बुलंद करें ताकि किसी का भी बेटी बहन बहुत सुरक्षित रहे और कहीं भी निर्भीक पढ़ाई कर सके। सर, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि अपराध कोई भी हो, अपराध कोई भी करेगा बचेगा नहीं। ये कहाँ तक सत्य है सर? अपराध करेगा बचेगा नहीं तो 1 सप्ताह तो हो गया, अभी तक तो बचा हुआ है। अगर हमारे नौजवान साथी भाई अगर आवाज़ नहीं
उठाते तो शायद मेडिकल रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ हो गई होती, लेकिन ये आवाज़ का परिणाम है कि मेडिकल रिपोर्ट का पहला आ चुका है, जिसमें स्पष्ट है कि संकेत दिया गया है कि उसके साथ गलत हुआ है, और इसी का नतीजा है कि एफआईआर हुआ है। एफआईआर भी अभी अधूरा है, उसको पूरे जांच की आवश्यकता है, जो बिना सीबीआई का नहीं हो सकता है। ये लोग तो क्या है, आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, धीरे धीरे किसको बंद कर देंगे, लेकिन सीबीआई जांच होगी तभी बड़े बड़े इसमें अधिकारी जो शामिल हैं पर्दा खुलेगा। और यहाँ एक घटना नहीं है, पूरे पटना में जितना भी गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है हर जगह यही व्यवस्था है। सबसे मजबूर करके लड़की का मांग किया जाता है, जो बहुत ही गलत है। इसको बंद करने की आवश्यकता है। सम्राट चौधरी पहले घर तोड़ना बंद करें और पहले बेटी बहू बहन को सुरक्षा करें। क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन। क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, हम मांग रखते हैं कि मृत्युदंड की सज़ा दी जाए, और यदि मृत्युदंड की सज़ा नहीं दे सकते हैं तो हम लोग को समर्पित कर दें, वो लाएं और हम लोग को दे दें। बाकी हम लोग उसको गला दबा के हम लोग मृत्युदंड हम लोग देने में सक्षम हैं। और प्रशासन को यदि दिक्कत है तो हम रिटायर हैं, सीआरपी से रिटायर हैं, हम 21 साल नौकरी करके आए हैं। तो ये हाथ जो है हथियार चलाना नहीं भूला है, ये हाथ हथियार रख के आया है, न कि हथियार चलाना भूल गया है। हम अभी 47 उठा सकते हैं और हम एक को काउंटर करने में सक्षम हैं। तो अगर ज़रूरत जहानाबाद में है तो हम जहानाबाद के एसपी हमसे बात करें, हम 2-4 घंटा डेली हम ड्यूटी अभी भी कर सकते हैं, नाइट हो चाहे डे हो। और यही मांग हम करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इसमें हमारा जो थर्ड सेंस कहता है, ये कहता है कि कोई न कोई बड़े नेता का इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता है। अगर नेता संलिप्त नहीं होता तो किसी भी पुलिस के आला अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जांच को गलत दिशा में डाइवर्ट कर दे। अगर जांच गलत दिशा में जा रहा है, इससे साबित होता है कि कोई न कोई राजनेता, चाहे सत्ताधारी दल का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई न कोई संलिप्त है। और ज़्यादा तो उम्मीद है कि सत्ताधारी दल का नेता ही इसमें हो सकता है। सर, ये आपको कहने का मतलब है कि कहीं भी कानून के साथ या उसके जो सत्यापित करने वाले चीज़ उसके साथ छेड़छाड़ की गई है? हाँ, आप लड़ाई करते हैं गांव में, एक एप्लीकेशन थाना में देते हैं, तो जो पेट्रोलिंग पार्टी जाता है वो एप्लीकेशन ले करके उस आदमी को पकड़ के थाना में ले आता है, लाता है ना। अब इतना बड़ा कांड हो गया, अब अभी तक कोई पकड़ धकड़ नहीं है। एक को पकड़ के ले आया है, बाकी सब घूम रहा है, हवा में है। ये क्या, कहाँ का न्याय नीति है?